आपको बताएंगे तूफान से जुड़ी हुई। तूफान रीमाल को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। रीमाल तूफान बंगाल के समुद्री तटों से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 120 किलोमीटर से तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है। यही नहीं, समंदर में 1.5 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसे लेकर कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू टीमों के साथ ही कई जहाजों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं, जहां पे असर होने भी लगा है। अलर्ट पर नेवी और कोस्ट गार्ड को रखा गया है। समंदर में उठ सकती है 1.5 मीटर की ऊंची ऊंची लहरें। रिमाल तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। बंगाल के समुद्री तट से टकरा सकता है तूफान। बीते वर्ष भी ऐसी ही स्थिति बनी थी वहां पे और हालात बेकाबू हो चुके थे, लेकिन इस वक्त फिर वही स्थिति पश्चिम बंगाल में, जहां पूर्वी मेदिनीपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दीघा सहित जितने तटीय इलाके हैं वहां पे ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। आज रीमाल तूफान टकरा सकता है और इसकी रफ्तार भी साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कितना खतरनाक है ये रीमाल तूफान। वो सबसे पहले हम आपको बताएं, तूफानी हवाओं में पेड़ उखड़ने की ताकत हो सकती है। इसके अलावा 1 हफ्ते तक चक्रवात तूफान का असर रह सकता है। रीमाल तूफान का और क्या असर है? अरबी भाषा में रीमाल का मतलब होता है रेत और ये इस तूफान का नाम है। समंदर की सतह से भी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। अलर्ट पर कोस्ट गार्ड की टीमें, उसकी तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं और समंदर के किनारे सभी को जाने को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इस वक्त मेरे साथ साहनी घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहनी की पहली दफा नहीं है, ऐसे कई तूफानों को झेला गया है, लेकिन ये रीमाल तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, इसका असर कैसे होगा, ये जरा बताइए आप। देखिए रीमा, ये रीमाल जो तूफान है, अभी तक मौसम भवन की तरफ से जो सूचना दी गई है वो बांग्लादेश के जो सुंदरबन के हिस्से हैं वहां पे जाके डायरेक्टली उसका लैंडफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो है बंगाल के जो एकदम दक्षिणी हिस्सा, मतलब जहां पे सुंदरबन है उसी हिस्से पे मैं अभी खड़ा हूं और इस जगह का हाल आप देख रहे हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं लग रहा होगा कि ये किसी समुंदर के किनारे मैं खड़ा हूं, लेकिन नहीं, ये मातला रिवर है और रिवर के किनारे यही हाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो दूसरी तरफ का जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये मैनग्रोव का फॉरेस्ट है और मैनग्रोव के फॉरेस्ट के अंदर आज जो हाई टाइड की वजह से जो पानी अभी घुस रहा है, ऐसे ही स्थिति आज दिन भर बना रहेगा, ऐसा ही सूचना दी गई है जो लोकल, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उनकी तरफ से। और ये जो जगह है यहाँ पे रात को जिस टाइम लैंडफॉल होगा वो लैंडफॉल के समय पे भी हाई टाइड का टाइम है, इसीलिए आसपास के जो गांव हैं उन सभी गांवों में अभी ज्यादा अलर्ट दिया गया है और जो प्रशासनिक जो लोग हैं उनको भी अभी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनकी तरफ से। रीमा जी, साहनिक, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप एकदम बिल्कुल करीब हैं और वहाँ खतरा हो सकता है। अभी के वक्त में मुझे लगता है कि शायद आसपास के लोगों को जाने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी है, तो अगर आप लोग वहां तक पहुंच रहे हैं तो क्या आपको पहले से टीमों से इजाजत लेनी पड़ रही है या कैसे ये संभव हो पा रहा है? डेफिनेटली जिस हिस्से पे अभी मैं खड़ा हूँ उस हिस्से बेहद अभी इन सब जगहों पे पहुंचने के लिए थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि जो जिस तरह एक तरफ बारिश भी चल रहा है उस तरफ उसके साथ जो तूफानी हवा जो सुबह से चल रहा है, उसके बीच ये मैनग्रोव के फॉरेस्ट के किनारे मैं अभी हूँ। जो लोग हैं लोकल, कुछ लोग आसपास के जो गाँव के जो लोग हैं और आसपास के किसी शहर से भी जो लोग आए हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि भैया इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कुछ तूफान में इन सब जगह पे बहुत तहस नहस हो चुका था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? इस बार ज़्यादा तो नहीं होगा, फिर भी थोड़ा इफेक्ट आएगा इसका। अभी जो दिख रहा है, जिसका अभी देखो, अभी ये रिवर है, नदी है, लेकिन इसका जो वेव्स जो आ रहा है, जो उसमें लहर जो हो रहा है, लग रहा है ये समुंदर है, इतना सारा दिख रहा है अभी। तो मैनग्रोव के अंदर जैसे पानी यहाँ पे घुस गया है, ऐसे रोज जो जब हाई टाइड आता है ऐसे घुसता है या आज ज्यादा? ऐसा नहीं घुसता है, आज बहुत ज्यादा है। जितना पानी घुसता है उसका ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा पानी घुस रहा है इधर।
ओके हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो जिस जगह पे अभी हम लोग हैं वो मैंग्रोव के फॉरेस्ट के किनारे है और फॉरेस्ट के अंदर अभी ऐसे ही पानी भर गया है और इन सब जगहों पे अभी बारिश भी सुबह से जैसे चालू हो चुका है और इस बीच हम लोग इसके अंदर ही हम लोग हैं इस सब जगहों पे लोकल जो सानिक, मुझे आपसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जानना है है उनकी तरफ से भी एकदम से यहाँ क्या प्रशासनिक टीमों की तरफ से कोई है, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर स्थानीय लोग इसे देखने के लिए पहुंच चुके हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। मतलब इस इलाके में किसी को रहना नहीं होगा, ये हमेशा टीमों की कोशिश होती है, लेकिन क्या उन्हें कोई टोक नहीं रहा? नहीं, अभी तक ऐसे कुछ माइकिंग या कुछ अभी सुंदरबन के जो आसपास के जो जगह है, मतलब कुलतोली है, मोईपीठ है, इन सब जगहों पे ज्यादातर ऐसे एनडीआरएफ का और यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका माइकिंग या ऐसा कुछ जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे दीघा और दूसरी जगह पे जैसे देखने को मिल रहा है वैसे यहाँ पे देखने को वैसे नहीं मिल रहा। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो किया गया है कुछ साइक्लोन शेल्टर्स ओपन किए गए हैं और वो जो साइक्लोन शेल्टर्स है वो साइक्लोन शेल्टर्स आज शाम के बाद से ही पूरा एकदम से भर्ती हो जाएगा, क्योंकि जो आसपास के गांव के जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो आदमी लोग हैं वो लोग भी उस समय पहुंच जाएंगे उसी साइक्लोन शेल्टर्स में जहां पे साहनिक, अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस तरीके से हालात बने पूर्वानुमान के आधार पर स्थानीय लोगों को कह दिया जाता है या खुद कोशिश की जाती है प्रशासनिक टीमों की तरफ से कि उनके घर खाली करा लिया जाए। क्या आने वाले वक्त में इसकी भी प्लानिंग चल रही है? क्योंकि ये नदी है, समंदर नहीं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर नदी की लहरें इतनी ऊंची ऊंची है तो फिर कैसे हालात बनेंगे आने वाले वक्त में, वो समझ से परे है। मैं साहनिक आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को अपडेट कर दूं। बंगाल की खाड़ी से उठे रीमाल तूफान की वजह से फ्लाइट भी प्रभावित रहेंगी। कई सारी फ्लाइट के बारे में ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है जिसपे असर होगा इसका। तूफानी हवाओं और तेज बारिश की चेतावनी के बाद कोलकाता एयरपोर्ट से 9 घंटे के लिए फ्लाइटों का संचालन बंद रहेगा। रविवार रात से 9 घंटे के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट ना उड़ान भरेगी और ना ही वहां पे लैंड करेगी। ये मौसम को देखते हुए, रीमाल तूफान को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में ये पहला चक्रवात है। इस तूफान का नाम रीमाल रखा गया है। मौसम विभाग ने 26-27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 26 मतलब आज का दिन और कल, इन 2 दिनों को लेकर मौसम विभाग ने न सिर्फ बंगाल बल्कि ओडिशा को लेकर भी यही हालात बताए हैं। मैं साहनिक का फिर से रुख करूंगी। साहनिक, मैं पिछली दफा भी यही सवाल आपसे पूछ रही थी कि मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर समझा दूं, जो कि आपने भी बताया। ये सुंदरबन का, बंगाल का सुंदरबन का इलाका, और यहाँ पे जो तस्वीरें आपको दिख रही है वो नदी है, समंदर नहीं है। लेकिन नदी की लहरें अगर ऐसी है तो आने वाले वक्त में हम सब कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयावह होगा। 2 दिनों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, ये जरा दर्शकों को हमारे बताइए साहनिक। एकदम रीमा जी, देखिए जहां पे मैं खड़ा हूँ वो पास में जो है ये एक मतलब जो गांव को नदी से अलग रखने के लिए जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऐसा एक स्ट्रक्चर के बगल में ही मैं खड़ा हूँ। उसके बगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लहरें जैसे नदी पे अभी उठ रही है, वैसे मैंग्रोव के अंदर भी वैसे ही लहरें घुस रही है। और उसके बाद भी मैं आपको और एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको लेके गांव के इन सब एरिया के जो लोग हैं उनको थोड़ा डर रहता है, क्योंकि अगर उसी समय जिस समय लैंडफॉल होगा उस समय अगर हाई टाइड रहेगा तो ये जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है इसको तोड़ दिया जाता है, मतलब ये टूट जाता है इस हवा और पानी की लहर से। तो इस समय इसके उस साइड सानिक, मैं आपका आगे भी रुख करूंगी, लेकिन आप